वेल स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर एनपीओ को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मेन हेडिंग्स की जो कि हमारे को ये डाउट क्लियर करती हैं कि वो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जाएंगी या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो आइए सबसे पहले एक हेडिंग देखते हैं, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट में केवल वही चीज़ें आएंगी जिनको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। कैपिटल नेचर का मानते हैं या फिर वो नॉन रिकरिंग होती हैं, यानी एक बार अगर वो हो गई फिर वो बहुत दिनों तक नहीं होगी, कई सालों तक। ठीक है, नॉन रिकरिंग का होता है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल वही चीज़ें आती हैं जो या तो रेवेन्यू नेचर की होती हैं या फिर वो ऑपरेशनल होती हैं, यानी कि वो रिकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार होना बिजनेस में उनका एक नेचर होता है, वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं। इनके बेसिस पे हम जो है अपना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर कोई आइटम कैपिटल नेचर का है या नॉन रिकरिंग है तो वो बैलेंस शीट में आएगा, और अगर कोई रेवेन्यू नेचर का है, ऑपरेशन नेचर का है और रिकरिंग है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि रिसिट और पेमेंट अकाउंट से हमें जो है आइटम हेड्स को छांटना पड़ता है और हमें उन्हें लिखना पड़ता है या तो बैलेंस शीट में या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो आइए आज कुछ ऐसे ही आइटम हेड्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। देखिए, जैसा इसका नाम सजेस्ट है, हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ी, यानी कि ये कितनी बार दी जाती होगी? केवल एक बार। होता यह है कि जब कोई पर्सन किसी क्लब का मेंबर बनने जाता है तो वो एक अमाउंट उसी समय क्लब को देता है और वो उसे पूरी लाइफ में एक ही बार देना होता है। ठीक है, और इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फ़ी को हम क्या कैपिटल रिसिट मानते हैं, क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का है। और इसी रीज़न से जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डोनेशन की। डोनेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। अगर केवल नाम लिखा हुआ आया है क्वेश्चन में, केवल डोनेशन लिखा हुआ आया है, ओनली डोनेशन, तो ये हम इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि इनकम है तो इसीलिए क्रेडिट साइड पर आएगा। किस नाम से लिखा हुआ होगा? ये केवल डोनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं किसी स्पेसिफिक डोनेशंस की। स्पेसिफिक डोनेशन कैसे लिखे हुए होंगे? जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन मैच फंड, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि किसी एक स्पेसिफिक नाम का यूज होगा। और इसका मतलब ये होता है, अगर कोई स्पेसिफिक नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस डोनेशन को हम केवल और केवल किसके लिए यूज कर सकते हैं? बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं और हम इसका यूज नहीं करेंगे। इस तरह के डोनेशन को हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और इस तरह का डोनेशन जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड ये होता है कि जब भी हमें कभी कोई अपनी वसीयत देकर चला जाता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं, कोई अगर अपनी हमें वसीयत देकर चला जाता है, एज अ गिफ्ट देकर चला जाता है, तो वो वैसा तो नहीं है कि कोई पर्सन हमें रोज रोज अपनी वसीयत देगा। तो ये एक कैपिटल नेचर में है और ये भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा। लेगेसी, देखिए, अगर कोई पार्टनर नहीं रहता तो उस पार्टनर के नहीं रहने पर और वो अपनी विल में ये लिख कर चला जाए कि उसके जाने के बाद उसका सारा अमाउंट, सारे जो चीज़ें वो कहाँ जाएगी? वो हमारी एनजीओ में जाएगी, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी। तो इस तरह के अमाउंट या इस तरह की चीज़ें जो हमें इस तरह से रिसीव पार्टनर की विल के थ्रू, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेगेसी। और लेगेसी भी हमारा कैपिटल नेचर है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट आइटम इज होनोरेरियम। अब होनोरेरियम क्या होता है? होनोरेरियम सिंपली होता है हमारा कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तो उसे हम लिखते हैं सैलरी एंड वेजेज। लेकिन अगर हम बाहर से किसी पर्सन से कोई काम करा लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको जो अमाउंट पेड किया जाता है वो अमाउंट कहलाता है होनोरेरियम।
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में कभी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ गई, तो हम प्लम्बर को पूरे ईयरली तो रखेंगे नहीं। तो प्लम्बर कभी आता है और अपना जो काम है वो ठीक करके चला जाता है। इसके लिए हम उसे पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट हमारी क्या है, इस केस में हॉनोरेरियम है। ठीक है। हॉनोरेरियम जो है हमारे लिए एक एक्सपेंस है, ना कि कैपिटल नेचर का में, ना कि लाइबिलिटी। ठीक है, और एक्सपेंस है इसलिए हम इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे। एक पॉइंट है हमारे पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है दैट अकाउंटिंग सिस्टम इन विच रिसिप्ट एंड इनकम pertain to the fund to a fund are credited to that fund and not to income and expenditure। ठीक है, इसको समझते हैं हम कि अगर हमने कोई फंड बनाया है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम मैच फंड का। हमने कोई फंड बनाया है मैच फंड, तो इस केस में मैच से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैच, वो इसी फंड के अमाउंट में से लेस होंगे। अगर हम मैच में अवार्ड दे रहे हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अवार्ड देना यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इस फंड से जुड़े हुए, वो इसी फंड में से लेस होंगे, ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। इसे बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिंपली मीन्स दैट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक fund are to be deducted from that fund only and not from the income and expenditure account। और ये मैच फंड, हमारे जो फंड है ये कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड है, तो ये लिखा जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान देने का है। मान लीजिए हमारे पास मैच फंड है, मान लीजिए हमारे पास मैच फंड है 5000 रुपीज़। ठीक है, और हमारे लिए मैच के एक्सपेंसेस हुए हैं कितने, हमारे पास एक्सपेंसेस हुए हैं 3000। तो इस केस में अभी भी हमारे पास मैच फंड के 2000 रुपीज़ बचे हुए हैं, जो हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे 2000। लेकिन अगर अब हम अपने क्वेश्चन को चेंज करें और एक्सपेंसेस को हम कर दें यहाँ पर 6000, अगर एक्सपेंसेस को हम 6000 कर देते हैं, अब क्या होगा, अब हमारे पास कोई भी मैच फंड का अमाउंट नहीं बचा और हमारे एक्सपेंसेस और बढ़ गए 1000 से। इस केस में हम अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के अंदर ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, कितना अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड पर, 1000। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास मैच फंड है तो वो हम लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे और मैच फंड से एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे। अगर एक्सपेंसेस लेस करने के बाद अमाउंट बचती है मैच फंड की, तो वो हम लाइबिलिटी साइड पर लिखना कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी केस में एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस अमाउंट को, उस एक्सेस अमाउंट को, क्योंकि मैच फंड पूरा यूज हो चुका है, उस एक्सेस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, ना कि लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, यही यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो है एक्सपेंड प्राइज अवॉर्डेड जो है वो 12000 है और प्राइज फंड है 10000। अगर इसी तरह से हो जाए कि प्राइज फंड 10000 है और अवॉर्ड प्राइज अवॉर्डेड जो है 12000 है, तो इस केस में जो प्राइज से रिलेटेड अमाउंट है वो 2000 से बढ़ गया। ठीक है, तो अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो उस केस में हम इसे प्राइज फंड की जगह बैलेंस शीट में ना लिखकर कहाँ लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर, प्राइज एक्सपेंसेस 2000। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।